हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 30th ऑफ अक्टूबर से लेकर के 5th ऑफ नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वैसे वैसा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, Two of Swords, Death, Ten of Swords, oh my god, the Wheel, the Emperor, Four of Cups, Queen of Swords, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द मैजिशियन कार्ड। तो आपकी लाइफ में भी कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि 4 मेजर अरकाना यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पर है एक डेथ एंड व्हील, एम्परर एंड मैजिशियन कार्ड। ओके, सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है इस हफ्ते एंड जो कि आपके लिए डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग होगा। और उसके बाद डेफिनेटली आपकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसे कि अभी तक अभी है। और ये मुझे कुछ नेगेटिव सेंस में दिखाई दे रहा है। सो बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा इस पर्टिकुलर पर्सन से। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर साइन कौन कौन से हैं। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है और स्कॉर्पियो है, एरीज है, लिब्रा है काफ़ी स्ट्रांगली। ओके, एंड टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैजिशियन कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव है, काफ़ी बार झूठ बोल चुके हैं, काफ़ी बार आपको धोखा दे चुके हैं ये पर्सन। ओके, और हर बार ये अपनी बात मनवा ही लेते हैं आपसे। ओके, सो ये पर्सन बहुत चालू किस्म के हैं, बहुत तेज़ हैं और आप इनकी गलतियां कई बार पकड़ के भी इग्नोर करनी पड़ जाती है आपको, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को प्रूव इसी तरह से कर देते हैं। ओके, हालांकि आपका भरोसा ये पूरी तरह से नहीं जीत पाते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत घमंडी भी हैं और मे भी हो सकता है कि आपसे ज़्यादा कमाते हो या फिर आपसे ज़्यादा वेल्दी हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो इसका इनको बहुत ज़्यादा घमंड भी है। आपको ये कई बार ऐसा घमंड दिखाने लग जाते हैं जिससे कि आपका ये जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर अब आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ लगी है जो कि आपका दिल तोड़ रही है, राइट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आप एक्चुअली अब महसूस करते थे पहले भी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी ना किसी से तो बात कर रहा है एंड नाउ आपको कंफर्मेशन मिल गई है कि ये पर्सन किसी ना किसी से बात एक्चुअली कर ही रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके लिए दिल तोड़ने वाली बात है, दिल टूट रहा है आपका इस वजह से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड से ये जो पर्सन है ये इसको किसी पर्सन की अटेंशन मिल रही है। कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो उनसे एज में छोटा है और उनको काफ़ी टाइम से अटेंशन दे रहा है एंड ये अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन के थ्रू बेसिकली एक दूसरे को लेकर के फिजिकली अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे को आगे ये अप्रोच कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो ये पर्सन जो है बेसिकली आपके पर्सन को बेसिकली एक तरह से अटेंशन्स दे रहा है काफ़ी हद तक, और इस वजह से बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो है काफ़ी बवाल मचा हुआ है, आपके इमोशंस ओवर द प्लेसेस हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि अभी अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हैं इस पर्सन से, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दुखी हैं। आपको लग रहा है कि हाँ अब ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, क्योंकि एक रिलेशनशिप में भरोसा ही होता है और वो चीज़ ही नहीं रहेगी और तो फिर क्या ही रहेगा, राइट। सो क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है।
लेट्स सी पहला कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड का। देखिए 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इस रिलेशनशिप को लेकर के ब्लाइंड फोल्डेड हैं और बहुत इंडिसाइसिव हैं कि अब आपको करना तो चाहिए, तो क्या करना चाहिए, राइट। आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर अब बहुत इम्बैलेंस आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको किस राह पे चलना चाहिए, किस राह पे नहीं चलना चाहिए, राइट। सो 2 ऑफ सोर्ड से बहुत इंडिसाइसिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अल्टीमेटली आप इस रिलेशनशिप को लेकर के कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेने वाले हैं, जो कि मुझे बता रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करने वाले हैं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने वाले हैं, एंड करने वाले हैं, क्योंकि अब आपको इस रिलेशनशिप पर कोई भी भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पेनफुल सिचुएशन है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है जिसमें आप गुजर रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को भी क्लियरली बोल देंगे कि नहीं, अब ये रिलेशनशिप ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन रखी है, मतलब आपने नहीं, आपके पार्टनर ने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन रखी है वो आपको बर्दाश्त नहीं है, और आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। आप इस पर्सन को पूरी तरह से क्लियर कर देंगे इस चीज़ को। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर आप हो सकता है कि इस पूरे प्रकरण से आज़ाद हो जाएं इसी हफ्ते, क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है। दैट मीन्स यूनिवर्स भी आपके साथ है, यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ओके, एंड आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है। सो जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अगर आप चाहते हैं इस पर्सन से पूरी तरह से आज़ाद होना, तो ये भी चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाएंगी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या फिर एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन फिर से मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे आपको, और खूब मैनिपुलेट करेंगे आपसे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि ऐसा पर्सन उन्हें पूरी लाइफ टाइम कभी नहीं मिलने वाला है। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको चाहते हैं आपके साथ रहना, बट ये भी जानते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। ओके, सो वैसे इनका ईगो बहुत ज़्यादा है, तो ईगो नीचे आने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ स्टिल ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे एक जेन्युइन अपॉलॉजी लेकर के। जो भी मुझे दिखाई दे रही है ये है 4 ऑफ कप्स की अपॉलॉजी। ओके, लेकिन आप इस पर्सन की अपॉलॉजी को रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप पहले तो इग्नोर करेंगे, फिर उसके बाद जब ये अल्टीमेटली हावी होने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर, तो आप इनको अल्टीमेटली रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन से 2 बातें होंगी आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट बातें होने वाली हैं, और आपके इन सवालों का जवाब ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, और आप इनको वहीं पर कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से। ओके, हालांकि आपके लिए पेनफुल रहेगा, लेकिन डेफिनेटली आप इसके बाद रिलीफ्ड फील करेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। एस ऑफ कप्स। ओके, सो कोई नया पर्सन भी आ रहा है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है काफ़ी टाइम से। ओके, कोई नया पर्सन भी है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है काफ़ी टाइम से, वो जानते हैं कि आपकी लाइफ में एक एंडिंग आने वाली है, या फिर एंडिंग आ रही है, हो चुकी होगी। सो उसको लेकर के ये पर्सन जो है अपना चांस ढूंढ रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको चाहते हैं काफ़ी टाइम से, और आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं एक नया रिलेशनशिप। सो ये सब कब से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन आप अभी किसी भी नए रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप इनको भी अभी रोक रहे हैं। आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप नहीं कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, या अपने इमोशंस को इस पर्सन के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। हंगर। सो ये जो पर्सन है ना, जो पास्ट पर्सन है आपका, ये बेसिकली आपको लेकर के आपकी ज़रूरत है इस पर्सन को, और इसी वजह से ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ था। ओके, एंड जब भी ज़रूरत होती है, ये बहुत गंदा वर्ड है। ओके, ज़रूरत का मतलब ये है कि वो पर्सन अपने सेल्फिशनेस को दिखा रहा है, ये आपके साथ किसी न किसी पर्पज़ की वजह से जुड़ा है। ओके, इन्होंने मतलब आपसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं किया है। ओके, अनकंडीशनल लव नहीं किया है। ओके, आपने इनके साथ अनकंडीशनल लव किया था, राइट। अब यहाँ पर जो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि
ये जो हंगर है इसको यहीं पे रहने दें इस पर्सन की, ओके, और इसको और तड़पने दें, दैट्स इट, ओके। आप इसके साथ ऑलरेडी एंड कर चुके हैं, लेट देम बी लाइक दैट ओनली, ओके। सो यहाँ पर एक्सेप्टेंस किस चीज़ की है? एक्सेप्टेंस कीजिए अपनी गलतियों को, ओके। एक्सेप्टेंस कीजिए अपनी गलतियाँ जो आपने की हैं पास्ट में, और आपको यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अभी रोकें नहीं, ओके। इट हैज़ टू हैपन, ओके। सो एक्सेप्टेंस अच्छी चीज़ों के लिए लाएं। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें, ओके। सो यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहे हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।